नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आंशिकी जारी कर दी गई है। आंशिकी जारी होने के बाद से अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में छात्रों के जो नंबरों में गिरावट देखने के लिए मिली है और उसके पीछे की पूरी जानकारी मैं आप सभी को पूरे ऑथेंटिक आधार पर बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के साथ साथ अब जो छात्रों के नंबर कम हुए हैं उसके आधार पे क्या आप सभी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबरों के आधार पे आप सभी को जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन है मिल सकता है, इसके अलावा कट ऑफ कितनी जा सकती है पीजीटी को लेकर। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही रहा हूँ कि ये आप सभी के लिए पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब आपका रिजल्ट जारी करेगा तभी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वर्तमान में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, एग्ज़ाम के पैटर्न के बाद में आपकी परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद क्या कट ऑफ अब आप सभी की जाने वाली है या जा सकती है, उस पर हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और मैं आपको सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ को लेकर आप सभी का वीडियो था मैंने हाल ही में बनाया भी था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कट ऑफ के बारे में जब मैंने बताया था तो 99% छात्रों का ऐसा मानना था कि जो आप सभी की कट ऑफ हमारे माध्यम से बनाई गई है वो ऑलमोस्ट इतनी ही जाएगी। उसके पीछे की वजह क्या थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि आखिर अभ्यर्थियों को इतनी कट ऑफ क्यों पसंद आई, उसका रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, एक दो नंबर या तो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या कभी कभी सेम भी रह जाती है अगर सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो। और ख़ासकर अगर एनालाइज हम करें तो ऑलमोस्ट सभी भर्तियों में यही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलती भी है। अब देखो, मैं आपको कट ऑफ के बारे में समझा दूं कि आपने देखा होगा आंशिकी आने के बाद कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे लगातार कमेंट किए थे, लगातार पूछा था और लगातार नंबरों पर मैसेज भी आने लगे, छात्रों का ईमेल भी प्राप्त होने लगे। उनका कहना ये था कि सर अब आंशिकी आ गई है और आंशिकी आने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। और क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट में बताया कि सर हमारे जो नंबर हैं वो भी कम हो गए, किसी के नंबर 2 कम हुए, किसी के 4 कम हुए, किसी के 8 तक भी कम हो गए। और मैंने जब पर्सनली अभ्यर्थियों से पूछा, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी टीजीटी बीजीटी होती है ना उसमें थोड़ा नंबरों का सिनारियो आपको समझाने में दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन की बात करें, नंबर कहीं पे अगर बोला है मैंने तो आप समझ जाना। अब देखो, क्वेश्चन कम हो गए क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से पिछली बार जब बात की थी कट ऑफ का वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने इस बात को कहने की पाया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का कहना था कि सर मेरे तकरीबन 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसी ने मुझे 90 तक बताए थे, किसी ने मुझे 95 भी बताए थे, ऐसा नहीं है कि 95 नहीं बताए थे, लेकिन 100 से ऊपर ज़्यादा अभ्यर्थियों के क्वेश्चन सही नहीं मिले थे। उसकी वजह इतनी सी थी क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था वो इस लेवल का था कि आपको शायद पूरा पेपर पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। उसकी वजह थी कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी कठिन थी, क्वेश्चनों को पढ़ने में क्योंकि आपको ज़्यादा समय लग रहा था और पेपर में आपके पास ज़्यादा समय था भी नहीं, क्योंकि इतना ही तो आपको इस तरीके से ही तो आपका पेपर तैयार किया गया था कि अभ्यर्थियों को थोड़ा समय लगे और जिन्होंने मेहनत की है वो आसानी से क्रैक कर लें। तो तुक्केबाजी वाली चीज़ें कम हो गई थी। अब पैटर्न क्योंकि अलग था, पैटर्न क्योंकि टफ था, तो ज़्यादा अभ्यर्थी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ें सही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी 100 प्लस नहीं जा सकते, जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि टीजीटी बीजीटी के लिए अभ्यर्थी सालों साल तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। और जो सालों साल तैयारी करते हैं ना उनकी प्रिपरेशन कई बार इतनी अच्छी होती भी है उस लेवल की कि वो जा भी सकते हैं। तो अब कट ऑफ के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब जो आप सभी की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि पिछली कट ऑफ जो बताई गई थी क्या उसमें कोई संशोधन है, यानी कि कम या ज़्यादा। और क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके नंबर आए हैं वो कम हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन है वो कम हो गए,
तो क्या अब ये इसके नंबर बढ़ेंगे? तो पहला जवाब, इसके नंबर बढ़ना ना बढ़ना डिपेंड करता है कि आपने जो साक्ष्य लगाए हैं, आपने जो आपत्ति दर्ज की है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड है तो बढ़ेंगे, अगर वो वैलिड नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक लाइन में आंसर कर दूं कि अगर आपके नंबर कम हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं उसका नंबर आपको मिलना चाहिए था, तो ये आप जब आपत्ति करेंगे, इसको लेकर मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था, अगर आप आपत्ति करते हैं और आपकी आपत्ति वैलिड होती है, क्योंकि मैंने उसमें आपको कहा था कोई आपको ऑथेंटिक सोर्स लगानी होगी, ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर ही आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आप रैंडमली कहीं से भी गूगल से कहीं से उठा करके लगा रहे हैं, एआई से पूछ के लगा रहे हैं। एक छात्र ने तो मुझे जो मेटा एआई नहीं होता व्हाट्सएप वाला, उससे पूछ कर के क्वेश्चन भेजा और उसने कहा कि सर देखो ये मेटा तो ये कह रहा है। तो देखो मेटा हो, चमेटा हो, है ना, जेमिनी ताई हो, कोई भी हो, इनसे आपको थोड़ा बचना है। ये आपके लिए आपके ऑथेंटिक सोर्सेज में नहीं आती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद नीचे लिख रखा है एआई से गलती हो सकती है, तो ये गलतियां हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई नंबरों के बारे में। अब क्वेश्चन कम होने पे क्या मेरिट और कम हो सकती है, तो मैं आपको पहले बता दूं। देखो होता क्या है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सीटें वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। तो अब देखो ध्यान रखिएगा कट ऑफ को लेकर, क्या क्या कट ऑफ में बदलाव होगा। तो पहली बात मैं आपको समझा दूँ, मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं पेपर दे करके आते हैं, तब 125 क्वेश्चन में से मान करके चलो वो 125 अटैम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, 10 क्वेश्चन उनके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। उनको पता चलता है, उनके दोस्त यारों के माध्यम से बताया जाता है ये तो गलत है, तो 115 रह गए। ऑटो में बैठ कर के थोड़ा सा किसी की वीडियो देख ली, किसी से कुछ किया, 10 क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब 105 ही रह गए। घर आते आते उनको थोड़ा सा अपनी किताबों से मेहनत करते हैं, सब कुछ मिलाते हैं, तब पता चलता है ये तो 95 ही रह गई। फिर किताबों से मिलाने के बाद, इधर उधर से मिलाने के बाद में अब समय आता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या कोई भी आयोग की अपनी ऑफिशियल आंसर की जब आती है, तब पता चलता है कि उन्होंने तो ऑथेंटिक सोर्सेज से जो आपके पेपर बनाए हैं उसके आधार पर सिर्फ आपके 85 ही सही हो रहे हैं। अब हो सकता है किसी ने 115 ही किए हों, किसी ने 100 ही किए हों, और ये सबके साथ होगा, है ना। 10 की जगह 5 कम हो सकते हैं, 8 कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। तो ऑथेंटिकली हमारे इतने या इसके आसपास ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये नंबर जो कम होते हैं, क्वेश्चन जो कम होते हैं, इनको हम पहले से ही काउंट कर लेते हैं। जब आपकी कट ऑफ बनाई जाती है ना, हमें पता होता है कि अगर किसी छात्र ने हमें बताया है कि सर 110 हमारे सही हो रहे हैं फ़िलहाल, तो हमें पता है कि उसमें से 10 तो माइनस जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज जो है अभ्यर्थी पढ़ते नहीं हैं, और जब तक वो ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं पढ़ेंगे उनको दिक्कतें आएंगी। और ये बात आपने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आपको देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग डीपली जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, और हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो दिक्कतें तो आने वाली हैं। अब थोड़ा सा आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या यूपीटीईटी की, तो ऑथेंटिक कोर्स आप सभी को मिल रहा है मात्र 199 रुपये के अंदर। कवर आपका किया गया पूरा का पूरा टॉपिक, चाहे वो जीआईसी जीके जीएस हो, ठीक है। ये सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता के लिए है, जीके जीएस, जिसमें आपको 45,000 वन लाइन है, 55 प्रैक्टिस है, सभी इंपॉर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। यूपीटीईटी के लिए भी कैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 60,000 वन लाइनर सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट के साथ 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये सबके साथ होता है। अब आपकी आंसर की आने के बाद जो नंबर कम हुए या क्वेश्चन कम हुए, उससे मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम बात क्वेश्चंस की कर रहे हैं, नंबर की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन के आसपास सही हैं, हो सकता है इसमें मेरिट आपकी 3 क्वेश्चन प्लस चली जाए या माइनस चली जाए। माइनस जाने के चांसेस कम है, प्लस जा सकती है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आपको फिर से बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। एज इट इज़ जो मैंने आपको पहले बताया था वही आपको देखने के लिए मिलेगी। संभावित कट ऑफ मेरी ऑफिशियल जब आएगी तब देखेंगे आयोग क्या निकाल करके लाता है। बायोलॉजी के लिए तकरीबन इतनी आपको देखने के लिए मिलेगी, होम साइंस के लिए तकरीबन इतनी है, हिस्ट्री के लिए तकरीबन इतनी है, एजुकेशन के लिए एक्सपेक्टेड है, इंग्लिश की भी ये, और एग्रीकल्चर की 93-97, मेल और फीमेल दोनों के लिए आप मान करके चलो, ठीक है, क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा है नहीं है।
तो ज़्यादा कम किसी की जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सिविक्स की आपकी ये देखने के लिए मिलेगी, मैथमेटिक्स के समथिंग ये है, इकोनॉमिक्स की ये है, संस्कृत के ज़्यादा जा सकती है क्योंकि ये थोड़ी आसान होती है अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा जियोग्राफी और हिंदी, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि कट ऑफ 100 क्वेश्चन के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा कुछ विषयों में जा सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।